नमस्कार छात्रों। अगले वीडियो में हमने आपको दूसरे पाठ यानी कि बापू की कुटिया में के बारे में समझाया था। आप लोग समझ गए होंगे और आप सब लोगों ने अपनी अपनी स्वाध्याय की नोट में इस पाठ का पूरा स्वाध्याय लिखा होगा। स्वाध्याय में सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना बहुत आवश्यक है और स्वाध्याय की नोट बनाना भी आवश्यक है। हम यह स्वाध्याय की नोट आपके घर आकर चेक करेंगे। तो आज हम तीसरे काव्य पुरानी चीज़ों के पक्ष में के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप ध्यान से यहाँ सुनिए और देखिए। अपनी अपनी किताब खुली रखिए, साथ में नोटबुक्स और पेन भी रखिए। जिसके लेखक का नाम है राजेश जोशी जी। उनका जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने पर पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। बैंक में नौकरी की और अब स्वतंत्र लेखन कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने कई प्रकार की जो कार्य है वह किए हैं। बैंक में नौकरी की है, पढ़ाने का कार्य किया है और लेखनी यानी कि अब वे स्वतंत्र लेखन कार्य कर रहे हैं, यानी कि अपने आप लिख रहे हैं हिंदी के लिए। अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए कविता के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ आदि पर कलम चलाई। लघु फिल्म के लिए पटकथा लेखन भी किया। भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी, जर्मन, रूसी भाषा में उनकी कविता के अनुवाद हुए हैं। राजेश जोशी के 4 कविता संग्रह एक दिन बोलेगा पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और पंक्तियों के बीच की है। तो राजेश जोशी जी ने 4 प्रकार का कविता संग्रह भी हमको दिया है। वह इस प्रकार है: एक दिन बोलेगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और पंक्तियों के बीच है। तो इस प्रकार उनका कविता संग्रह भी प्राप्त होता है। कहानी संग्रह में देखिए तो सोमवार और कहानियों में कपिल का पेड़, 3 नाटक, अच्छे आदमी, जादू जंगल, टंकार का गाना शामिल है। आलोचनात्मक टिप्पणियाँ की किताब एक कवि की नोटबुक प्रकाशित हुई है। उन्हें शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार की शिखर सम्मान और माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान के साथ केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो राजेश जोशी जी को बहुत सारे सम्मानों से यानी कि जो पुरस्कार है उन सभी पुरस्कारों से पुरस्कारित किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि इस कविता में वे हमें कौन सा संदेश देना चाहते हैं या तो क्या बताना चाहते हैं। तो राजेश जोशी की कविता में स्थानीय बोली, बानी मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। प्रस्तुत कविता के साथ मनुष्यता को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष मिलता है। आधुनिकता के बढ़ते कदम से दुनिया के नष्ट होने का खतरा जितना प्रबल है, उतना ही जीवन की संभावना की खोज में कवि बेचैन है। तो यहाँ पर मनुष्य को कविता के केंद्र भाग में रखा है और मनुष्य की जो मन स्थिति है उस मन स्थिति को इस काव्य के जरिए कवि राजेश जोशी जी हमारे समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। देखिए अब क्या बताना चाहते हैं कि कितने ही बदल जाए यह दुनिया, कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों के पुराने चीज़ों हर वक्त। तो राजेश जोशी क्या बता रहे हैं कि कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीजें हर वक्त। तो बहुत सही बात बताई है उन्होंने कि भाई हम भले जितने ही आगे बढ़ जाए, जितने भी हम कुछ पाले, हम टेक्नोलॉजी के समय में बहुत सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, बहुत सारे जो टेक्निक है उन टेक्निकों को हमारे जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी बात है वह तो कुछ अलग ही है। हम कहते हैं ना कि गुजराती में एक कहावत है कि जूना इतना सोना, यानी कि जो पुराना है वही सही है। हम नया कुछ भी करते हैं लेकिन वह पुराने की ओर नहीं आ सकता। यह दुनिया परिवर्तनशील जरूर है, लेकिन इतना परिवर्तन कि लोग नई नई चीज़ों के शौक से अपनाते भी है, पर पुरानी और अच्छी चीज़ों को वे त्याग नहीं देते। तो हम देखते हैं कि भी हमारे पास नया मोटरसाइकिल है तो पुराना जो मोटरसाइकिल है वे हम नहीं बेच देते क्योंकि वह पुराना हमें अच्छा लगता है। उसी प्रकार से नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे, बहुत सही बताया कि नानी की कहानियाँ
और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते रहते हैं, जैसे सर्दियों, पुराने पहाड़ और प्राचीन। तो नानी की कहानियाँ, यानी कि हमारी जो दादी होती थी, नानी होती थी, वे हमें बुखार आने पर, हमें सिर दर्द होने पर, पैर में चोट लगने पर, या तो कोई घाव पड़ जाता, तो उस वक्त अस्पताल बहुत नहीं थे, कम अस्पताल थे, वैद्य जी थे। तो वैद्य जी भी कौन सी दवा करते थे? जे नानियाँ, ये दादियाँ जो दवाइयाँ करती थी, वही दवाइयाँ वे वैद्य जी करते थे। कि भाई अगर हमें घाव लगता है तो घाव में हमें, अभी देखिए कि हम जो है वह पट्टी पाटा करते हैं, तो उसी प्रकार तब व्यवस्था न थी। तो क्या करते थे कि भाई जो नीम के पत्ते होते हैं उनको लगाने का प्रयास करते हैं, और वह घाव रुझ भी जाता था, और काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन। तो बहुत सही बात है कि भाई हम भले जितने ही आगे बढ़ जाए, जितने भी हम कुछ कर ले, लेकिन यह जो पुराने चीज़ें हैं, पुरानी बातें हैं, पुरानी वस्तुएं हैं, यह पुरानी वस्तु ही हमारे काम आने वाली है। और स्मृतियाँ और किनारे, उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। तो हमें उनकी ज़रूरत अवश्य पड़ेगी कि भाई हम उन पुरानी चीज़ों को, उस पुरानी चीज़ों को भले भूलने लगे हैं, लेकिन वह हर युग में उनके काम आती रहेगी। लोग हमेशा पुरानी चीज़ों को ही याद करते हैं, पुरानी चीज़ों को याद करके जीने का प्रयत्न करते हैं। भले हम वर्तमान में कुछ भी कर ले, वर्तमान में हम चांद तारे तोड़ने का प्रयास करते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अभी देखिए कि भाई पहले के युग से अभी का युग कितना टेक्नोलॉजी वाला है, कि भाई आज हम जो है वो बात करने की बात करते हैं, मैसेज भेजने की। तो अभी हम देखिए कि भाई पोस्ट कार्ड है, वह पोस्ट कार्ड बंद हो गया, किसी को भी 1 सेकंड में मैसेज भेज देते हैं। लेकिन जो पोस्ट कार्ड लिखने में मज़ा था, वह मैसेज टाइप करने में मज़ा नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कवि बताते हैं कि हर वक्त आती रहती है पुरानी चीज़ें। और आगे देखिए कि कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी, कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिलें। बहुत सही बताया है कि आज हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, आज हम मून पर यानी कि चंद्रमा के पास जाने की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, फिर भी आज हम सड़क पर देखते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं वह अपनी पुरानी साइकिल लेके निकलते हैं। तो हकीकत में यह साइकिल की बात बताने का कोई आशय नहीं है, लेकिन अधिकांश कार्य आज इन दोनों के सहयोग से संपन्न हो रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर और सैटेलाइट। इसके बावजूद भी कुछ पुरानी चीज़ें की अहमियत आज भी पहले जैसी भी है। उदाहरण के रूप में यह साइकिल का उदाहरण दिया गया है कि भाई आज भी साइकिल भले ही पुरानी युग की हो, पर आज भी बिना खर्च की सवारी है। तो जो गरीब लोग होते हैं, और अभी तो देखिए गरीब लोगों की बात नहीं करते, पैसे वाले लोग होते हैं, वह एक्सरसाइज करने के नाम से भी यह साइकिल का उपयोग करते रहते हैं। इसलिए कवि ने बताया है कि आज भी हमारी पुरानी साइकिल सड़कों पर दौड़ती रहती है। सच एक प्राचीन चीज है, सच एक प्राचीन चीज है, और हालांकि झूठ भी, और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। तो बहुत सही बताया कि सच एक प्राचीन चीज है, और हालांकि झूठ भी, और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। तो यहाँ बहुत सारी बात बताई कि सच और झूठ दोनों के बारे में बताया है कि भाई दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत आवश्यक है, क्योंकि वे दोनों हमारे काम में आने वाले। सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है, सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है, बनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों के। तो बहुत सही बात बताई है कवि ने कि भाई सारे बहस मुबाहिसों, यानी कि हम लोगों से जो बातें करते हैं, लोगों के साथ वक्त हम बिताते हैं, उन सब को वक्त ज़्यादा बिताने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो सादा सरल जीवन जीने की आवश्यकता है, वही हमारे काम आने वाला है, और कुछ हमारे काम आने वाला नहीं है। जो हमारा जीवन सरल है उसका अस्तित्व ही आज विद्यमान है। यदि आधुनिक युग के हिंसा प्रधान वातावरण से उसकी तुलना की जाए तो सादा सरल जीवन लोगों के ज़्यादा काम आता है। तो लोग कौन सा जीवन ज़्यादा पसंद करते हैं? सादा और सरल जीवन ही पसंद करते हैं। लोगों को भागदौड़ वाली यह जो धूमधाम दौड़ने की जो जिंदगी है, वह जिंदगी से वे थक जाता है।
हत्यारों का शोर इसलिए ज्यादा कि वे ज्यादा संगठित है। हत्यारों का शोर इसलिए ज्यादा कि वे ज्यादा संगठित है। दुब कम शोर मचाती है वृक्षों से, विनम्रता कोई कायरता नहीं। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियां। स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास। तो इस अंतिम पैराग्राफ में कवि बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि भाई हत्यारों का शोर इसलिए कि वे ज्यादा संगठित है, ज्यादा होते हैं तो क्या हुआ। दूब कम शोर मचाती है विनम्रता से, तो क्रूरता और विनम्रता के बारे में लेखक ने बताया है कि क्रूरता और विनम्रता से विनम्रता श्रेष्ठ है। यह बात हर व्यक्ति स्वीकार करता है, पर हिंसा का शोर अधिक है। ऐसा इसलिए है कि हत्यारे अधिक संगठित होते हैं। विनम्रता में शोर के लिए कोई स्थान नहीं होता। तो ज्यादातर जो लोग होते हैं विनम्र लोग, वो ज्यादा बोलते नहीं है, इसलिए विनम्रता में शोर नहीं है। शोर का प्रवेश होने पर विनम्रता नहीं रहती, और जिस जगह पर शोर बोकोर रहता है, कोलाहल रहता जाता है, वहां पर यह विनम्रता गायब हो जाती है। और यह बात कवि वृक्ष और दुब के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं कि तनकर खड़े हुए वृक्ष हवा लगने पर बहुत शोर मचाते हैं, पर टूटकर गिरते भी है। तो सही बात है, हमें वृक्षों के माध्यम से कवि ने समझाने का प्रयत्न कि जो ज्यादा उछल कूद करता है, जो ज्यादा कुदम कूद करता है, वह ज्यादा जल्दी नीचे भी गिरता है। कहने का मतलब यही है कि वृक्ष, देखिए कि वृक्ष को हवा लगती है तो वे ज्यादा शोर मचाते हैं, और ज्यादा शोर मचाने पर टूटकर गिरते भी ज्यादा है। पर लोचदार दुब हवा लगने पर कभी शोर नहीं मचाती, और हवा का कुछ उनको बिगाड़ नहीं सकता। तो जो एक प्रकार की लोचदार घास, दुब का मतलब है घास, ज्यादा संगठित घास, कि भाई उनका पवन या हवा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। विनम्रता व्यक्ति का भूषण है। तो विनम्रता सभी लोगों के अंदर होती है, लेकिन उसे किस प्रकार से उपयोग में लाता है वह उसके ऊपर आधारित है, कि वे कब लाता है वह उसे पता होना। इसे कायरता नहीं कहा जा सकता। तो विनम्रता है, उसे हम कायरता नहीं कह सकते। नए जमाने की तरह तरह की मूर्खताओं के बावजूद पुरानी चीजें हमेशा बची रहती है, वही लोगों के काम आती है। यदि यादों में शेष रह जाती है थोड़ी सी खट्टी मीठी बात। टिस का मतलब यहाँ पर कवि ने बताया है रह रह कर उठने वाली पीड़ा, दर्द, कि भाई हम जब कभी अच्छी बात करते हैं तो अगर हमारे जीवन में कोई दुख आया हो तो उसके वो हम भूल नहीं सकते। तो छात्रों, इस काव्य की आपको स्वाध्याय की नोट में यह पूरे के पूरे जो प्रश्न है टिप्पणी सहित लिखने हैं, और शब्दार्थ आपको लिखने हैं। नमस्ते। हमारे दिलो जान में उसका स्थान रहता है। कुछ ऐसी यादें भी उसी तरह से होती है। एक बहुत ही खूबसूरत सी शायरी है कि मैं इस काबिल तो नहीं कि कोई अपना समझे, पर इतना यकीन है कि कोई अफसोस जरूर करेगा मुझे खो देने के बाद। जीवन के अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें आती है जो वो हमारे पास से चली जाती है, फिर हम उसका एहसास करना सीखते हैं या समझते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो फोटोग्राफ से जो बताना चाहता है आपके कि 45 साल का कबाड़, ये जो कार है वो करोड़ों में कब बिकी, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी यादें थी। तो यादों का ये खजाना लेकर हम आपके सामने पेश है पोइट्री नंबर 3, पुरानी चीजों के पक्ष में, जिसको लिखने वाले हैं राजेश जोशी जी। एंड वो हमें बताना चाहते हैं कि जीवन के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमेशा हमारे आसपास रहती है और हमारी दुनिया को बदल कर रख देती है, पर उसको किस तरह से बताते हैं देखते हैं कि कितनी ही बदल जाए ये दुनिया, काम आती रहती है लोगों को कुछ पुरानी चीजें हर वक्त। पुरानी वो साइकिल हो या पुराना वो घर हो, पुराने वो मित्र हो या पुरानी वो यादें हो, वो नानी की कहानियां और वो दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे,
काम आती रहती है। जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन स्मृतियां यानी कि यादें, उसके किनारे बसी थी हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर। ये सब हमें बताते हैं, ये पहाड़ हमें बहुत सारी औषधियां देता है, पुरानी यादें जो हमें जीवन में और आगे लेके जाती है। बस ये दादी हो या नानी हो, हर चीज हमें हमेशा काम आती है। कहते हैं कि कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में, कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी आज भी पुरानी साइकिलें। सच, ये प्राचीन चीज है और हालांकि झूठ भी, और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के, चाहे वो साइकिल हो, चाहे स्कूटर, कंप्यूटर या सैटेलाइट हो। पर हाँ, जो साइकिल के साथ हमारा प्यार, जो अट्रैक्शन, जो यादें हैं, वो शायद तक आज की कितनी भी अच्छी यादों के साथ वो मुकाबला नहीं कर सकती है। सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद भी इतना तो तय है कि बनिस्बत हिंसाओं के एक सादा सरल जीवन ज्यादा काम आता है लोगों को। जीवन के अंदर इंसान सिंप्लिसिटी को हमेशा मानता है एंड मानता आएगा, क्योंकि कहते हैं कि हत्यारों का शोर इसलिए ज्यादा है कि ज्यादा वो संगठित है। डूब कर शोर मचाते हैं वृक्षों से, विनम्रता कोई कायरता नहीं। नई नई मूर्खता के बावजूद बची रहती है, पुरानी समझदारियां स्मृतियों के बची रहती है। थोड़ी सी टिस, पर हाँ थोड़ी सी मिठास भी। इस तरह से हमें सिर्फ यही सीखना है स्वामी विवेकानंद जी से कि विनम्र बनो, और विनम्रता भी एक साहस है, यानी ये साहस आपको शक्तिशाली बनाता है। ये कविता विद्यार्थी को बताती है कि विनम्रता कोई कायरता नहीं है। मैनर्स के साथ अगर कोई चीज आपके सामने रखी जाती है, वो कोई कायरता की निशानी नहीं है। आधुनिक चीज भले ही कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो, पर वो पुराने का मुकाबला हमेशा करती रहती है। नई नई मूर्खता के बावजूद भी आज भी हमारे अंदर वो पुरानी बातें, जो समझदारियां है, वही हमें काम आती है, वही बताना चाहती है ये पोयम। तो ये पोएट्री आपको जीवन में काम आएगी। अगर आपको कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेगा। तब तक आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी।